एवरीवन, तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम के बारे में जो कि अमेरिका के यूथ पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं चार्ली किर्क के बारे में। चार्ली किर्क, उनकी कहानी एक ड्रीम, एक मिशन और एक ट्रेजिक एंड से होकर गुजरती है। सो लेट्स स्टार्ट विद हिज लाइफ जर्नी, उनके जन्म से लेकर उनके मर्डर तक। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, हु वॉज चार्ली? तो चार्ली किर्क एक अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ऑथर थे। तो चार्ली का जन्म 1993 में यूएस के एक स्टेट इलिनॉय में हुआ। जब वो 18 साल के हुए, उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो अपना करियर यूथ पॉलिटिक्स को डेडिकेट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट इन ईयर 2012 उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, TPUSA, यानी कि टर्निंग पॉइंट USA, जिसका मकसद था यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को प्रमोट करना। आपने शायद उनका एक फेमस टैगलाइन तो ज़रूर सुना होगा, बिग गवर्नमेंट सक्स। किर्क को हमेशा एक फेयरी स्पीकर के रूप में जाना जाता था। डिबेट्स, टॉक शो और अपने पॉडकास्ट में वो हमेशा बोल्ड और सीधे पॉइंट की बातें करते थे। यही कारण था कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी थी और फैन फॉलोइंग के साथ उनके क्रिटिक्स भी उतने ही ज़्यादा ग्रो हुए थे। Until 2024 किर्क की ऑर्गेनाइजेशन TPUSA ने $85 मिलियन से भी ज़्यादा का रेज किया था, जो ये दिखाता है कि वो कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे थे। सितंबर 2025 में उन्होंने लॉन्च किया एक बहुत बड़ा कैंपेन जिसका नाम था अमेरिकन कमबैक टूर। ये एक मल्टी कैंपस टूर था जिसमें किर्क फेस टू फेस सभी स्टूडेंट से बात करते थे। इस टूर की सबसे खास बात ये थी उनका प्रूव मी रॉन्ग फॉर्मेट, जिसका मतलब था कि एक टेबल लगती थी, स्टूडेंट्स आते थे, वहाँ बैठते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे और किर्क ओपनली डिबेट करते थे उन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। ये स्टाइल उनको पॉपुलर भी बनाता था और साथ ही साथ कंट्रोवर्शियल भी। उनका पहला स्टॉप था यूटा वैली यूनिवर्सिटी, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स उन्हें सुनने गए थे। और फिर एक ऐसा दिन आता है जो सबको झंझोड़ कर रख देता है, 10 सितंबर 2025, जब किर्क UVU यूनिवर्सिटी में दोपहर के लगभग 12 बजे जब चार्ली किर्क UVU कैंपस के स्टेज पर बोल रहे थे, सडनली उनकी गर्दन में एक गोली आकर लगती है। एकदम से माहौल बदल गया, पैनिक, स्क्रीम्स, लोग चारों तरफ भागने लगे। अराउंड 3000 लोग उस इवेंट में मौजूद थे। बहुत सी वीडियोस वायरल हुई जिसमें स्टूडेंट्स वीडियोस कवर लेते हुए या भागते हुए नजर आए। शूटर ने तकरीबन 200 यार्ड दूर एक बिल्डिंग से किर्क पर गोली चलाई। किर्क को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने शाम तक उनको डेड डिक्लेयर कर दिया और सिर्फ 31 साल की उम्र में उनका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो गया। तो चार्ली की डेथ के बाद अगर हम रिएक्शन और आफ्टरमैथ की बात करें तो चार्ली की डेथ ने पूरे अमेरिका को अंदर से हिला दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किर्क की याद में नेशनल फ्लैग को हाफ मास्ट करने का ऑर्डर दिया। बराक ओबामा, कैमला हैरिस, कोरी बुकर और गेविन न्यूसन जैसे बड़े लीडर्स ने भी वायलेंस को कॉन्डम किया। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग उनको लेकर डिवाइडेड थे। कुछ लोग उनको हीरो बता रहे थे तो कुछ लोग उनकी आइडियोलॉजी को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। पर वायलेंस किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, इस पॉइंट पर सभी लोग एग्री कर रहे थे। इवन किर्क की डेथ पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड की तरफ से भी रिएक्शन आया। जायंट्स के QB जैक्सन डार्ट ने कहा, दिस इज सो डिस्गस्टिंग एंड सैड, प्रे फॉर आवर कंट्री। कांग्रेस में भी उनके लिए मोमेंट ऑफ साइलेंस रखा गया, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी वहाँ पर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जो ये दिखाता है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स कितनी डिवाइडेड हो चुकी है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी देना सही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो चार्ली किर्क टर्निंग पॉइंट USA के फाउंडर और CEO अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ और वॉलंटियर्स के साथ एक टूर कर रहे थे। सिक्योरिटी और लोकल पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भी वहां पर जब ये हादसा हुआ, वो शूटर को पकड़ने में फेल रहे। एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ा गया, लेकिन वो कल्प्रिट नहीं निकला, तो असली शूटर अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। दोस्तों, चार्ली किर्क की कहानी एक ऐसे लीडर की कहानी है जो अपने विजन से यूथ को इंस्पायर करना चाहते थे। चाहे आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके थॉट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, लेकिन उनके इम्पैक्ट और उनकी आइडियोलॉजी को डिनाई नहीं किया जा सकता। उनकी मौत एक रिमाइंडर है कि पॉलिटिकल वायलेंस
एक व्यक्ति को नहीं, एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को इफ़ेक्ट करता है, डैमेज करता है। डिबेट करना, डिसएग्रीमेंट करना एक हेल्दी वे है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन गन शॉट्स और हेट्रेड डेमोक्रेसी को अंदर से खोखला कर देते हैं। हमारी दुआएं उनकी फैमिली, उनके सपोर्टर्स और उनके लव्ड वंस के साथ हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। If you really want to share something or want to say something related to this incident, then comment section is always open for you guys. Thank you for watching. जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, I know कि चार्ली किर्क आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, उनका विजन आज भी हमारे बीच में अलाइव है। So we need to pray for his family and his friends, ताकि इस मुश्किल टाइम से वो जल्दी बाहर आए, ताकि उनके विजन को आगे तक लेके जाया जा सके।